गांधी आज आप वाल्मीकि मंदिर में पहुंचे हैं, सफाई की गई है, क्या कारण? देखिए, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि 500 साल के इंतज़ार के बाद 22 जनवरी को रामलला अपने विराट मंदिर के अंदर विराजेंगे। वैसे कल उनकी वहाँ मूर्ति की एंट्री हो गई है, स्थापना हो गई, लेकिन विधिवत जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होगी। तो देश के प्रधानमंत्री जी का, संत महात्माओं का ये आदेश है कि हम सब पूरे देश के जो मंदिर हैं, पूरे देश के जो धर्म स्थल हैं, उनको पूरी तरह से स्वच्छ करें। जैसे दीपावली हम लोग मनाते हैं, और ये तो बड़ी दीपावली है क्योंकि 500 साल के बाद भगवान श्री राम वहाँ पर अपने बड़े मंदिर में, भव्य मंदिर में, दिव्य मंदिर में विराजेंगे। तो इसलिए सब जगह स्वच्छता अभियान लिया जाए। मैंने कुछ दिन पहले अपने गांव डांगरा में भी स्वच्छता अभियान चलाया था। आज यहाँ टोहाना के हमारे सभी वाल्मीकि समाज के बंधु और हम सब पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के यहाँ भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर में ये स्वच्छता अभियान चलाया है। मैं आपके माध्यम से सभी टोहाना के नागरिकों से, हरियाणा के नागरिकों से ये प्रार्थना करता हूँ, ये अनुरोध करता हूँ कि हम वैसे तो हमेशा ही अपने जो धर्मस्थल हैं उनको साफ रखते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस अवसर पर, बहुत पवित्र अवसर हमारे सामने आया है, हम सब पूरी तरह से अपने धर्मस्थलों को, मंदिरों को साफ रखें और 22 जनवरी को सब अपने अपने घरों पे, अपने प्रतिष्ठानों में कम से कम 5 दिए जलाएं। इससे अधिक कोई जला सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, और इसका उत्साह आज देखते ही बन रहा है। मैं भी शहर से गुजर करके आया हूँ, कैसे शहर में जब हम प्रवेश करते हैं उससे लेकर के पूरे शहर भर में कैसे भगवान श्री राम के छोटे छोटे ध्वज लगे हुए हैं, जो एक बहुत ही अलग प्रकार का भव्य और दिव्य वातावरण प्रस्तुत करते हैं। तो मैं समझता हूँ हम सब मिल करके पूरे भारतवासी एक अद्भुत दीपावली इस समय 22 जनवरी को मना रहे हैं। आज टोहाना में कहीं और भी तूरनगर जो गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ भी हम लोग अभी सफाई अभियान के लिए जाने वाले हैं। अन्य और भी मंदिर है जी, क्या उनमें भी अभियान चलाया जाएगा? देखिए, उसमें अभियान चल रहा है। समाज के अलग अलग इस प्रकार की टोलियाँ बनी हुई हैं जो अलग अलग स्थानों पर जा कर के, और सभी मोहल्लावासी भी जिस जिस के मोहल्ले में जो भी मंदिर है या अन्य कोई धर्मस्थल इस प्रकार का, उसकी स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। अयोध्या के अंदर हवाई अड्डा बनाया गया जो महर्षि वाल्मीकि के नाम से। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये संपूर्ण वाल्मीकि समाज का नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के अंदर, जहाँ पर केवल भारतवर्ष से नहीं, जो भी भारतीय और भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग पूरी दुनिया के अंदर बसते हैं, या भारतीय संस्कृति में दुनिया के अन्य देशों के लोग भी श्रद्धा रखते हैं, वो जब आएंगे, भारत भूमि पर आएंगे, अयोध्या धाम में आएंगे, सर्वप्रथम वहाँ वाल्मीकि जी के नाम से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है वहाँ पर वो आएंगे। और मैं समझता हूँ सब इस बात को भी जानने का, पूरी दुनिया के लोग, भारतवासी तो जानते ही हैं भगवान वाल्मीकि जी के बारे में, पूरी दुनिया के लोगों के मन में भी ये जिज्ञासा जागृत होगी कि भगवान वाल्मीकि जी किस प्रकार की एक बहुत बड़ी, हम सब लोगों के आराध्य के केंद्र, हम सब लोगों के श्रद्धा के केंद्र क्यों रहे हैं। तो बहुत अच्छा देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करता हूँ। टोहाना की कमेटी में भी इसमें 40 लाख रुपए से ज़्यादा की ग्रांट यहाँ पर दी गई थी। अब ये प्रस्ताव आज आया, इस पे संबंधित अधिकारियों से यथास्थान बात करके और प्रयास किया जाएगा। आज का जो कार्यक्रम है, बराड़ा साहब जो मंदिर के अंदर आए हैं, तो वो एक स्वच्छ अभियान जो पूरे भारत के अंदर मंदिरों के अंदर चलाया गया है, धार्मिकता के जितने भी स्थान हैं, तो उस उपलक्ष्य में आए हैं। तो यहाँ पर पहुँचने पर समस्त जो मंदिर कमेटी है उनके द्वारा हमने एक सरोपा भेंट भी किया, ताकि जो अयोध्या के अंदर वाल्मीकि महाराज के नाम से जो एयरपोर्ट बनाया है उसके उपलक्ष्य में हमने उनका धन्यवाद किया।
और मोदी साहब ने जो बात कही, जो रामायण का उत्तरकांड की एक बात उन्होंने कही, जिसमें पूरा श्लोक जो को रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि मुनि को राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना, कि राजा रामचंद्र जी ने जैसे परमात्मा वाल्मीकि महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, डंडे की तरह लेटकर, और आगे कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था विश्व विदर्जिम तुम रहा। उन्होंने बताया कि जैसे कि संसार पूरा एक आपके हाथ में वेर के समान है, तो परमपिता परमात्मा के बारे में राजा रामचंद्र जी ने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बातें की। और एक पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने वाले वाल्मीकि महाराज के विषय में जहाँ आरएसएस के मोहन भागवत जी ने भी बहुत बढ़िया बातें की कि वाल्मीकि ही एक ऐसी परमात्मा है जिन्होंने राम का अगर चरित्र लिखा है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो यहाँ पहुँचने वाले जितने भी हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी बिरला मंदिर के अंदर वाल्मीकि में बैठे, या मोदी जी चुनाव से पहले वाल्मीकि मंदिर दिल्ली के अंदर आए, और बराड़ा साहब जिस टाइम चुनाव लड़ने से पहले भी यहाँ पर आए, तो यहाँ से आशीर्वाद सबको मिलता है। तो परमपिता परमात्मा को तभी कहते हैं कि वाल्मीकि दयावान हैं, हर किसी पे कृपा करते हैं। तो वाल्मीकि समाज को भी हम चाहेंगे कि परमपिता परमात्मा उन पर कृपा बनाएं, और पढ़ लिख कर वो भी अपने समाज के जितने युवा साथी हैं वो आगे बढ़े, और समाज और सरकारों से भी अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान करें, ताकि शिक्षा के जितने भी केंद्र बनेंगे उनसे समाज के अंदर परिवर्तन होगा और भाईचारा बढ़ेगा और देश विकसित होगा, देश अपनी तरक्की करेगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि परमात्मा वाल्मीकि महाराज के हाथ में कलम है, उस कलम को हर जीवन में अगर अपनाएं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह जिस तरह भारत का संविधान लिखकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करा, तो इस समाज के लोग फिर से इसी तरह से शिक्षा को अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं।